बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नॉन फाइलर बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। आपके लिए ये बिल्कुल नई बात होगी और कुछ ऐसे फाइलर भी हैं जो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे, उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। माशाल्लाह से हमारी गवर्नमेंट जो है ऐसे कवानीन बना रही है जिससे हमारे लिए आसानियां नहीं मुश्किलात पैदा होंगी और हमारे लिए मजीद मसाइब का बायस बनेगी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नॉन फाइलर बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे और कौन से फाइलर बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे, और ये भी बताऊंगा कि नॉन फाइलर में वे कौन सी कैटेगरीज हैं जो बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं और किन ममालिक के लिए सफर कर सकते हैं। ये सब आज की वीडियो में शामिल है। बड़ी शॉर्ट सी वीडियो है, एंड तक देखिए। मैं हूं खुर्रम रफी, आप देख रहे हैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया, एफबीआर ने नॉन फाइलर और कुछ फाइलर को बैरून मुल्क जाने पे पाबंदी लगा दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफबीआर ने नॉन फाइलर और कुछ फाइलर्स के लिए बैरून मुल्क सफर करने पर पाबंदी लगा दी है। एफबीआर के सेक्शन 114 भी के तहत एफबीआर ने एक तरमीम की है ऑर्डिनेंस 2001 में, और वो यही है कि अब बैरून मुल्क नॉन फाइलर सफर नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर बैरून मुल्क कहां सफर कर सकते हैं, उनकी कैटेगरीज मैं आपको बताता हूं। नॉन फाइलर किसी पे भी उम्रा करने पे पाबंदी नहीं होगी। कोई भी नॉन फाइलर हज करने के लिए जा सकता है। 18 साल से कम जो बच्चे हैं वो भी बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं, चाहे वो हज हो, उम्रा हो या विजिट वीजा हो, किसी भी मुल्क का वो सफर कर सकते हैं। स्टूडेंट भी सफर कर सकते हैं, चाहे वो नॉन फाइलर हो, अगर उनके पास स्टूडेंट वीजा है। ओवरसीज पाकिस्तानी ये भी सफर कर सकते हैं, इनको भी सफर करने पे कोई पाबंदी नहीं। और जिनके पास नाइकब कार्ड है, फॉरेन आईडी है, वो भी सफर कर सकते हैं। यानी जिनके पास वर्क परमिट है या यूरोप का कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड है और पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, वो भी सफर कर सकते हैं, उन पर भी कोई पाबंदी नहीं। ये थी वो शराइत जिन पे नॉन फाइलर बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बैरून मुल्क विजिट पे नहीं जा सकता नॉन फाइलर। इस कानून पे अमल दरामद कब से होगा ये याद रखिए। इस कानून पे अमल दरामद 1 जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगा। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं खास करके बैरून मुल्क से, और इस कानून के हवाले से पूछते हैं कि हमें सफर करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर हम पाकिस्तान आ जाएं। तो याद रखिए, ऐसा ही एक सवाल मेरे पास आया कि एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने मुझसे सवाल किया कि मेरे पास वर्क परमिट है, अगर मैं पाकिस्तान आ जाऊं तो क्या मैं वापस सफर कर सकूंगा? तो उसका जवाब ये है, आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए वीजे की सूरत में या कार्ड की सूरत में, तो फिर आपको पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफर करने पे कोई पाबंदी नहीं, आप सफर कर सकते हैं। एक सवाल फैमिली वीजे के मुतल्लक आया था, क्या फैमिली जिनके खावंद बाहर हैं, माँ बाप बाहर हैं या बेटा बाहर है, वो अपने खानदान को बुलाते हैं, तो क्या वो सफर कर सकते हैं? उसके लिए कुछ शराइत हैं। फर्ज करें अगर कोई खावंद अपनी बीवी और बच्चों को बैरून मुल्क विजिट पे बुलाता है तो उसके लिए बच्चों पे तो कोई पाबंदी नहीं होगी 18 साल से कम उम्र के, लेकिन बीवी के पास अगर कोई उसके नाम पे गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी है तो फिर वो ट्रेवल नहीं करने देंगे, कि उसको फाइलर होना पड़ेगा। अगर उसके पास कोई गाड़ी उसके नाम नहीं या कोई प्रॉपर्टी नहीं तो फिर उनको भी सफर करने में कोई परेशानी नहीं। इसी तरह अपने वालिदैन को बुलाना है तो उनके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है तो फिर वो नहीं आ सकेंगे। अगर उनके नाम कोई प्रॉपर्टी गाड़ी वगैरह नहीं है तो उनको भी सफर करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से फाइलर हैं जो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। इनमें वो फाइलर हैं जो अपने टाइम पे रिटर्न जमा नहीं कराते या रिटर्न लेट जमा करवाते हैं और उन पर जुर्माना आयद हो जाता है, वो भी उनका स्टेटस नॉन फाइलर हो जाता है। लिहाजा इसलिए वो भी बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे जब तक उनका स्टेटस फाइलर शो नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।